साक्षात श्री चंद्रकला जी जहां प्रकट होकर के श्री अग्रस्वामी के रूप में, अग्र अली जी के रूप में श्री राज किशोरी जी को प्रकट करके रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य माधुरी का दर्शन करते हुए महाराज का आनंद लेती थी। आज उसी भूमि में हम सब बैठे हुए हैं। वास्तव में जिसके योग्य ये भूमि थी, वर्तमान समय में उन्हीं दिव्य महापुरुष को ये प्राप्त हुई है। इसके योग्य श्री महाराज जी ही थे। जे ज्ञान मान विमत ते नर भव भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदाद परत हम देखत हरि। ज्ञानाधिक्य हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन में भगवत रस कितना है इससे मतलब है। और हमारे महाराज जी तो परम भाग्यशाली तो पहले ही से ही है। जिस मल्लुक पीठ के लिए कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा, महाराज श्री ने भी कभी सोचा नहीं होगा, उस मल्लुक पीठ को प्रथम ही श्री महाराज श्री की सानिध्यता में महाराज श्री को प्राप्त हो गई। श्री रेवासा पीठ हमारे श्री अग्रस्वामी, अभी आज हम दर्शन कर रहे महाराज श्री बताया कि श्री परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री शत्रुघ्न लाल जी के जो दिव्य स्वरूप श्री पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित ठाकुर जी विराजमान। महाराज श्री में भक्ति ज्ञान वैराग्य तो है ही, महाराज श्री के अंदर दिव्य प्रेम का भी जो आजल्यमान स्वरूप दर्शन होता है। और हमारे श्री आचार्य इंद्रेश जी इतनी अल्प अवस्था में भारत में रसिक वक्ताओं के रूप में ख्याति प्राप्त की। वक्ता तो बहुत है, बड़े बड़े विद्वान वक्ता हैं, पर वाणी में रस नहीं है, भक्तों की रहनी नहीं है, तो उस कथा से कोई लाभ नहीं है। और इन्हें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई, भगवत रस की पैतृक संपत्ति। हमारे श्री धाम वृंदावन के वर्तमान समय के जितने भी वक्ताएं हैं, उनके सब के मुकुटमणि हमारे श्री ठाकुर जी है ना। और जब ये श्लोक की कड़ियों को छेड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख से ठाकुर जी बोल रहे हैं, है ना। इनकी कथा औरों के लायक नहीं है। श्री इंद्रेश जी की कथा वास्तव में केवल प्रेमियों के लायक है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इस स्थल के योग्य भी वक्ता श्री महाराज जी ने जो चुना, इंद्रेश जी को बहुत ही अच्छा चुना, क्योंकि ये वह स्थल है
जहां साक्षात श्री राम जी महाराज का दिव्य महारास हुआ है। रास में दुनिया की कोई आस न हो, रास में दुनिया की कोई आस न हो, एक श्री राम जी महाराज के रस को प्राप्त करने के लिए आस हो, यही है सबसे बड़ा दिव्य महारास, है ना। रकार में तो स्वयं राम जी महाराज हैं ही, रकारो रामचंद्र स्यात्, रकारो योगी नाम ध्येय। और महाराज श्री लोग जैसे विद्वान भी अपने राम जी तो कुछ नहीं, पर ये बतलाते हैं कि रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे राम जी रमण करते हैं, इसीलिए इनके लिए श्री पाणिनि ने विशिष्ट सूत्र की संरचना कर दी। रमन्ति योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जो समस्त योगी जन में रमण करते हैं या योगी जन जन में रमण करते हैं, तकारो योगी नाम ध्येय श्री राम जी महाराज। अरे भाई, और की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े वेदांती जिनके यहां वेदांत की शिक्षा लेने के लिए आते हैं, वो श्रीमन विदेहराज जी महाराज अद्वैत वेदांत के जो निष्णात, केवल मात्र सर्वम खल वृदम ब्रह्म नेनानस्त किंचित प्रज्ञानम ब्रह्म के विषय में जो जानने वाले हैं, आज वो जब रसस्वरूप रसिक शेखर, रसिक भूषण, रसिकेश्वर रघुनंदन श्री राम जी महाराज को देखते हैं, तो उनका सारा का सारा ब्रह्म ज्ञान धारा का धारा रह जाता है और प्रेमाद्वैत में परिवर्तित हो जाता है। कहने लग जाते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सुइयावा। सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन सहज बैरागी, विगतो रागा यस्सा विरागा, जो समस्त रागों से विगत हो चुका है। संसार का कोई भी राग जिनके जीवन में नहीं है, आज वो श्री राम जी महाराज को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। अरे इनकी तो बात छोड़े, छोटी छोटी बालिकाएं, छोटे छोटे बालक जब श्री राम जी महाराज को देखते हैं, तो देखने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते। ये कहें कि केवल बालिकाएं ही नहीं, पालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। मैंने कौन मोह यह रूप निहारी, सत ससी सुख सारम, कोटि कंदर्प पारम, जलधर तनु श्यामम, सौम्य शोभा विरामम, नव नलिन सुनेत्रम, मोद माधुरी क्षेत्रम, मधुर मधुर हास्यम, फुलसी पंकजास्यम, रविकुल रविरामम, पुण्य श्लोके नामम, रतजन परितापम, चारु चापम मनोज्ञम। और अग्र पीठ में विहरत निपुर नित्यम, वाम सीता सुवृत्तम, अमित गुण समुद्रम, नौमि श्री राम भद्रम। सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं का सारभूत अंश मानो निकाल लिया गया। करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य एक साथ मत करके, फिर जैसे दही को मक करके मक्खन निकाला जाता है, ऐसे ही रूप सौंदर्य को निकाल करके श्री राम जी महाराज और श्री विदेह राजनंदिनी जी का मानो आज मूर्तिमंत स्वरूप बना दिया गया। वह अलौकिक छवि जो भी देखता है, माताएं यूं बहती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। परिणाम
अनब्याही फूली फिरे, ब्याही मीजे हाथ, गौने की मौने भई, सुछवि देखी रघुनाथ। जिनका विवाह नहीं हुआ वो मिथिला की मिथिलानी एकदम फूली फिर रही। क्यों? उनको लग रहा है कि हमारा विवाह तो हुआ नहीं, हमारे पिताजी इनको देखेंगे तो तुरंत ही हमारा विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे। अब ब्याही मीजे हाथ, थोड़ी विवाहिता जो है उनको थोड़ा कष्ट है। क्यों? विवाह हो गया, अब क्या हो? पर लग रहा है कि हो सकता है कि पिताजी गौना इन्हीं के साथ करते हुए, है ना। किंतु जिनका गौना हो गया है कि गौने की मौने भई, सुछवि देखे रघुनाथ, गौना हो गया तो लग रहा है कि अब तो सब बिगड़ गया, अब तो हमारा विवाह इनसे नहीं हुआ। और धन्य तो वही है जिनका विवाह राघव सरकार से हो गया है। हम सब अनब्याहे बन जाएं और अपना अपना विवाह करा लेवे, है ना। हमारे राम जी महाराज विवाह कराने में कमजोर नहीं है। जो ही देखता है वही मुग्ध हो जाता है उनको देख करके। और हमारे राम जी का तो हर पंचमी में आचार्यों ने विवाहोत्सव मनाया महाराज। कोई ऐसी पंचमी खाली नहीं जाती, वो खड़े रहते सज धज करके। देखो ठाकुर जी हमारे अभी श्री जानकी नाथ जी कितने सुंदर। ऐसे हम लोग पहुंचे तो ऐसा लग रहा था मानो मंद मंद मुस्कुरा करके हम लोगों को खींच रहे हैं अपनी ओर, ना। तो इनकी मुस्कान में भी बड़ा जादू है। इसलिए मिथिलावासी एक ही बात कहते हैं कि लालन लालन तनक मुस्का दो, प्लीज स्माइल, है ना। थोड़ी सी मुस्कुरा दो, लालन तनक मुस्कुरा दो, जरा सा मुस्कुरा दो। पूछा क्यों? कहा नयनमा माने नहीं, ये मेरे नेत्र मानते नहीं, थोड़ी देखना चाहते हैं। और वास्तविकता में अगर इनसे अगर प्रेम नहीं हुआ है तो एक महापुरुष ने लिखा है कि सियजु के अरुणारे दो तरवा, क्या कपूत क्या कमल कटीलो, क्या बड़लाल अरनवा। सियजु के अरुणारे दो तरवा, श्री राजकिशोरी जी के दो सुंदर दोनों चरण कमल बड़े लाल लाल हैं। कहते हैं कि इनसे लगन नहीं तो बिरथा हम लोग साधु बन गए, पर प्रेम कहां है? संसार में, भाई में, मित्र में, परिवार में, स्वजन में, संबंधी में। प्रेम अगर करना है तो इन महापुरुषों से प्रेम कर लो। इनसे अगर प्रेम कर लोगे तो रस स्वरूप रसकेश्वर रघुनंदन श्री राम जी महाराज स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो जहां प्रकट हो जाएंगे वहीं मिथिला प्रकट हो जाएगी। मिथिला कहीं अलग से नहीं है। मथनाथ इति मिथिला, मंथन करने से मिथिला। कौन सा मंथन? श्रीमन विदेहराज जी महाराज ने ऐसा मंथन किया, ऐसा मंथन किया, आदिशक्ति आह्लादनी शक्ति श्री राजकिशोरी जी का तो प्राकट्य हुआ ही, साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन श्री राम जी का भी प्राकट्य हो गया। मिथिलावासी तो पूछते कभी कभी राम जी से कि सरकार आप कैसे चले आए? हमारे श्री जनक लली रस के रस बिन बोले पिए आयोजू, बिना बुलाए आ गए। श्री राम जी ने उत्तर दिया, सखियो कहाऊ कवन मकरंद मधुप हित भवर ही कौन बुलावे जो, है ना। क्या मकरंद रस का आस्वादन करने के लिए भौरे को बुलाना पड़ता है? वो लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मिथिला में राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है, अग्रपीठ में राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है। अग्रपीठ में तो राम जी अपने आप ही दौड़े हुए चले आते हैं।
क्योंकि उनकी तो एक ही बात है, मिथिलायाः परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मिथिला को छोड़ करके जैसे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, ऐसे मिथिलावासी कहते हैं कि मिथिला को छोड़ करके नहीं गए। तो इसका मतलब है कि जब यहां दिव्य महारास हुआ, निकुंज रास, निमित्त निकुंज रास, है ना, नित्य रास, जब ठाकुर जी का यहां है तो अग्रपीठ को छोड़ करके ठाकुर जी कभी गए ही नहीं। जिसको भी रास का रसास्वादन करना है, रसो हैवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, जिसके लिए कहा है रसो वैसा, उस रसो वैसा रसस्वरूप परमात्मा का अनुभव करना है तो हमको अग्रपीठ तो आना ही आना पड़ेगा। और ये तो रसिकाचार्यों की पीठ है। ठाकुर जी बैकुंठ में प्राप्त होवे चाहे ना होवे, साकेत में मिले या ना मिले, पर एक बात, ठाकुर जी अपने रसिकों के पीठ पर जरूर मिलते हैं। चल पड़े। श्रीनाथ जी ने पूछा, जब मैं यहां हूं तो फिर कहां वहां जावे की कहा आवश्यकता है? कहा, श्रीनाथ जी आप यहां ते तो जा सके, हमसे ब्रजभाषा ना आवे यहां ते तो जा सके हो, पर जहां हमारे आचार्य चरण ने आपको स्थापित कियो है, वहां ते आप कबो ना जा सके हो, है ना। तो ठाकुर जी जहां आचार्य स्थापित कर देते हैं वहां से कभी नहीं जाते। इसलिए आचार्य लोग बड़े चतुर होते हैं, सदा सदा स्थापित रहे, इसीलिए अर्चावतार की स्थापना करके जाते हैं ये आचार्य, है ना। पर व्यूह विभव अंतर्यामी और अर्चावतार। अर्चावतार ठाकुर जी का जो है ये सर्व सौलभ्यावतार है, ये सबके लिए हर काल सुलभ होने वाला अवतार। तो स्वामी जी ने, श्री परम पूज्य श्री पैहरी जी महाराज ने उनको, महाराज जी बता रहे थे क्या कहते उनका नाम, श्री पतित पावन भगवान, है ना। श्री पतित पावन भगवान ने यहाँ ठाकुर जी की स्थापना की है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी यहाँ दर्शन करके जाएगा उसे ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति तो होगी, भागवत रस की भी प्राप्ति होगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया। श्री जानकी नाथ भगवान की सारी सूचना आप सबको प्राप्त हो गई। इस आरती को उपरांत इसी मंच पर आप लोग श्रवण करेंगे शास्त्रीय संगीत की जो